चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है 2020-21 का, वो करने वाले हैं। इससे पहले मैंने खुद ने 2020-21 का मॉडल पेपर बनाया था मेरे अकॉर्डिंग, है ना, जो आपका संशोधित सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये देखना। और ये जो पेपर है वो किसने जारी किया? बोर्ड ने जारी किया, है ना। तो इसमें देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 17 का वर्ग होगा। तो आप इसमें 17 गुणा 17, सीधा आप 17 और 17 का गुणा कर लेना और उत्तर निकाल देना, क्योंकि हमें यहाँ पर खाली ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि वैदिक गणित से करो या कैसे करो, है ना। तो आपको सीधा 17 और 17 का गुणा करना है, और जैसे ही आप गुणा करोगे आपका उत्तर क्या आएगा? बी आएगा, 289। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। तो आपको जो ये बहुपद दिया है ना, 4x बराबर 4x प्लस 2, सॉरी, fx बराबर 4x प्लस 2, तो यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या रखना है? 2 रखना है। तो जहाँ x है वहाँ पर आपके कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा। तो यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर प्रश्न आएगा, द्विघात बहुपद और बहुपद है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। इसके जो है हमें शून्यकों का योग बताना है, यानी इसके हमें पहले शून्यक निकालने होंगे। और शून्यक कैसे निकालते हैं कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी 8 के ऐसे दो टुकड़े करना जिसको गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आए। तो ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, 4 दूनी 8 होता है ना। और 4 में से 2 गया तो कितना बचा? पीछे 2 बचा। लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 आना चाहिए। अब माइनस का 2 कैसे आएगा? तो अगर मैं माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। यानी इसके दो टुकड़े कौन से हुए? एक हुआ x माइनस 4 और एक हुआ x प्लस 2। इसको सीधा कर सकते हैं अपन, अगर हमें पता चल जाए दोनों पूर्णांक कौन से हैं। एक तो है माइनस का 4, तो x के साथ माइनस 4 लगा दो, और एक है प्लस का 2, तो x के साथ प्लस का 2 लगा दो। अब इस पूरे को 0 के बराबर रख दो। अब क्या हुआ? या तो x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं या तो x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अब ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 4, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। अब ये कह रहा है शून्यकों का योग। ये जो हमारे पास 4 और 2 आए हैं ये शून्यक होते हैं। अब ये कह रहा है इन दोनों की जोड़, यानी 4 प्लस माइनस का 2, इनको जोड़ना है ना। तो ये 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 2 हो गया। 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 आएगा। तो इनका जो योग होगा वो प्लस का 2 होगा। हमारा उत्तर क्या आएगा? सी आएगा। ये आपके बोर्ड पैटर्न पर आधारित अब की बार मॉडल पेपर है, और ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, साइन पाई बट्टे 6 का मान होगा। तो साइन पाई बट्टे 6 कितना डिग्री है? देखो, पाई मतलब 180, पाई का मान क्या होता है? 180 बट्टा 6, यानी 180 में 6 का भाग दे दो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18। फिर ये 0 यहाँ लगा दो, यानी हमें कुल मिला के ये साइन 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। और अगर आपको सारणी याद है तो आप तुरंत बता देंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न है,
एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ हमें पता है कि ये जितने भी प्रश्न होते हैं वो समकोण त्रिभुज से संबंधित होते हैं। तो हम यहाँ पर ये एक खंबा हो गया और ये इसकी क्या हो गई, परछाई होगी। और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी इन दोनों को मिलाने पर उन्नयन कोण जो बन रहा है वो आपके कितना बन रहा है, खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यानी ये जो ऊंचाई है खंबे की, मान लो ये x है, तो जितनी ऊंचाई है उतनी उतनी इसकी परछाई की यहाँ पर नीचे परछाई है ना। तो ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर देखो लाल बट्टा कक्का में क्या क्या दिया हुआ है, तो एक लंब दिया हुआ है और एक आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में है, टेन थीटा में। तो हम यहाँ कहेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा हमें ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है x, आधार कितना है x, x से x कट गया, जब ऊपर नीचे कट जाता है तो कितना आता है 1। तो टेन थीटा बराबर 1, टेन का कौन सा मान है, तो आप कहोगे टेन 45, यानी 1 को मैं टेन 45 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो टेन से टेन हट गया तो थीटा बराबर कितना आया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है बिंदु 5 -2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो अगर अपन इसको निर्देशांक के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। 5 कहाँ आएगा, प्लस का 5 इस साइड में मान लो कहीं भी आ सकता है। माइनस का 2 कहाँ आएगा, कि माइनस का 2 आपके जो है वो ऊपर नीचे आएगा, सॉरी -2 नीचे आएगा, तो यहाँ पर नीचे यहाँ कहीं भी आ सकता है। अब ये कह रहा है 5 और -2 की x अक्ष से दूरी, तो ये आपकी x अक्ष हो गई और इससे दूरी क्या होगी, ये होगी। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपके यहाँ पर कितना था, -2। तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी, -2। तो यहाँ सही जो उत्तर है, तो यहाँ ऑप्शन में यहाँ -2 आना चाहिए, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी, -2 होगी। और ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये माइनस का भी नहीं दे, प्लस का दे दे, है ना। तो क्योंकि ये हमको दूरी पूछ रहा है और वो प्लस की पूछ रहा है, माइनस की पूछ रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर यहाँ माइनस का ऑप्शन नहीं है तब भी आपकी जो यहाँ पर दूरी होगी वो कितनी होगी, +2 होगी। हमें यूनिट में भी पूछ सकता है ना। अब प्रश्न संख्या 7 क्या है, देखो प्रश्न संख्या 7 है आकृति में DE समानांतर BC हो और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, AE बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसी का मान ज्ञात करो। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जिसमें DE समानांतर है BC के, ये DE समानांतर है BC के, और जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पर रख दी है। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये आपके चैप्टर 11 का प्रश्न है और वहाँ पर एक आपके प्रमेय है, और प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी एक त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर, ठीक है, वो इसकी किसी भी एक भुजा के समानांतर हो, किसी भी एक भुजा के समानांतर हो, तो हम कह सकते हैं कि AD बटा DB का अनुपात AE बटा EC के बराबर होता है। AE बटा EC के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब AD हमें कितना दिया, 4 बटा DB हमें कितना दिया, 6 बराबर AE कितना दिया, 5 बट्टा, ये हमें ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x इधर जाएगा, है ना, x बराबर, फिर 6 इससे गुणा होगा यानी 5 × 6, 4 नीचे आएगा यहाँ पर, तो बट्टा 4। अब ये कितना हो गया, 6 पंजे 30 बट्टा 4। अब 30 में हम 4 का भाग देंगे, तो 30 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 7 चौक 28, पीछे बचा 2.0 और 5 चौक 20, कितना आया, 7.5। तो सी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताइए। ये कह रहा है कि अगर 3 बिंदु संरेखीय है, यानी एक ही लाइन में है, संरेखीय मतलब एक ही लाइन में है, तो उससे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, उन तीनों बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरेंगे। तो अगर हम यहाँ पर वृत्त बनाएं तो एक वृत्त ऐसा बनेगा
लेकिन वो दो बिंदुओं से होकर ही गुजरेगा, तीसरे से नहीं गुजरेगा। अगर ये बिंदु और ये बिंदु लेकर मैं वृत्त बनाऊं, है ना, तो अभी ये वृत्त नहीं बन रहा है, वो आगे चला जाएगा, ये छूट जाएगा, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक ही रेखा पर जब 3 बिंदु हो और उससे एक वृत्त खींचने का बोले तो एक भी वृत्त आपके नहीं गुजरेगा, यानी शून्य वृत्त गुजरेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? तो इसके लिए आपको गोले का आयतन का सूत्र आना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपके गोले का आयतन होता है। अब इसका व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? तो व्यास अगर 6 है तो व्यास हमेशा, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो व्यास को 2 से भाग देने पर आपके त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, यानी आर हमारा 3 आ जाएगा। सूत्र में रखेंगे तो 4/3 इंटू पाई, क्योंकि पाई में उत्तर है तो 22/7 नहीं लगाना आपको, फिर इंटू 3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 4 इंटू पाई, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब की घात 3 है यहाँ पर, आर की घात 3 यानी 3 की घात 3, यानी 3 का कितनी बार गुना? 3 बार गुना, तो ये 3 से 3 कट गया और ये 3 त्रिया 9, और 9 और 4 का गुना क्या हो गया? 9 चौक 36, तो 36 पाई इसका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको छोटे से बड़े क्रम में जमाना। तो इसमें सबसे छोटा आंकड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और 9, ये छोटे से बड़े क्रम में जम गया। उसके बाद में अगर हमको माध्यक ज्ञात करना है तो बताओ इसमें वो संख्या कौन सी है जो सबसे बीच में आ रही है? तो सबसे बीच में आपके कौन आ रहा है? 3। इसका मतलब इसका माध्यक क्या हो गया? 3 हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब है खंड बी, खंड ब। इस पार्ट 1 में हम खंड ए कर रहे हैं, है ना। ये खंड बी जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।